आजकल पैसों की टेंशन होना बिल्कुल नॉर्मल है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक प्रोफेशनल या एक रिटायर्ड व्यक्ति, पैसों की चिंता हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो ताकि वह अपनी और अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन पैसे को सही तरीके से संभालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अक्सर लोग अपने खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं। जॉब लगने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बीआरएच जाती हैं और साथ ही बीआरएच जाते हैं खर्चे। नई नौकरी के साथ नई उम्मीदें और नए सपने भी आते हैं, लेकिन साथ ही साथ बरहती हैं जिम्मेदारियां। घर का किराया, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और अन्य घरेलू खर्चे, ये सब मिलकर एक बढ़ती चुनौती बन जाते हैं। हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। अचानक आने वाले मेडिकल खर्चे अक्सर हमारे बजट को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझदारी और सही प्लानिंग से आप इन सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के और प्लानिंग करके आप अपने पैसों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। बजट बनाना, खर्चों को ट्रैक करना और सही निवेश करना, ये सब आपके फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी मनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप सही निवेश कर सकते हैं और कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और बनाते हैं अपनी मनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर। बजट बनाना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यह तो बस आपके पैसों के आने जाने का हिसाब रखने का एक तरीका है। बजट बनाना आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप इसे कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आपको हर महीने कितने पैसे मिलते हैं। आपकी आय का स्रोत, चाहे वेतन हो, फ्रीलांस काम हो या कोई अन्य स्रोत, इसे ध्यान से नोट करें। फिर अपने सारे खर्चों को लिख लें, जैसे किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल और अन्य आवश्यक खर्चे। इसके अलावा अपने खाने, आना जाना और एंटरटेनमेंट के खर्चों को भी शामिल करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सभी खर्चों को ध्यान में रखें ताकि आप एक सटीक बजट बना सकें। अब ये देखें कि आप कहां पर पैसे बचा सकते हैं। क्या आप कुछ खर्चों को कम कर सकते हैं या कुछ खर्चों को पूरी तरह से हटा सकते हैं? क्या आप बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बना सकते हैं? घर पर खाना बनाना न केवल सस्ता होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। क्या आप सस्ता मोबाइल प्लान ले सकते हैं? अपने मोबाइल प्लान की समीक्षा करें और देखें कि क्या आप एक सस्ता विकल्प चुन सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। याद रखें, छोटी छोटी बचत भी बहुत काम आती है। हर छोटी बचत आपके बड़े वित्तीय लक्ष्यों की ओर एक कदम है। अपने बजट को नियमित रूप से समीक्षा करें और इसे आवश्यकता अनुसार समायोजित करें। इस तरह आप अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। जितना जरूरी कमाना है, उतना ही जरूरी है बचत करना। हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पहले खुद के लिए बचा लें, फिर बाकी खर्चों के बारे में सोचें। अपने बैंक अकाउंट में एक अलग सेविंग अकाउंट खुलवा लें और हर महीने उसमें पैसे डालें। आप चाहें तो अपने बैंक से ऑटोमेटिक ट्रांसफर की सुविधा भी ले सकते हैं। इससे आपको हर महीने खुद से पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मुश्किल समय के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो मुसीबत के समय काम आता है, जैसे कि जॉब चली जाए, कोई बीमार पड़ जाए या कोई और अनहोनी हो जाए। अपने मासिक खर्च के कम से कम 6 महीने के बराबर का इमरजेंसी फंड बनाएं। सेक्शन 5,
कर्ज से आजादी, एक कदम वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। कर्ज एक ऐसा बोझ होता है जो आपकी मनी लाइफ को खराब कर सकता है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उसे चुकाने के लिए एक प्लान बनाएं। सबसे पहले उन कर्जों को चुकाने की कोशिश करें जिन पर ब्याज ज्यादा है। अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और कोशिश करें कि हर महीने पूरा बिल चुका दें। सेक्शन 6, निवेश, पैसे से पैसा कमाएं। निवेश करना आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाते रहें। आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या सोने में निवेश कर सकते हैं। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें या किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। सेक्शन 7, खर्चों पर कंट्रोल, छोटी छोटी बातें, बड़ा असर। कई बार हम जाने अनजाने में फालतू खर्चा कर देते हैं। अपने खर्चों पर नजर रखें और देखें कि आप कहां पर कटौती कर सकते हैं। क्या आपको वाकई में हर महीने इतने सारे कपड़े खरीदने की जरूरत है? क्या आप बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बना सकते हैं? छोटी छोटी बचत से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। सेक्शन 8, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचाव, जरूरत और चाहत में फर्क। आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच फर्क समझकर हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जब आपकी आय बढ़ती है तो आपके खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ने लगते हैं और आप अधिक महंगे सामान और सेवाओं पर खर्च करने लगते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने के लिए जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखें। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और यह तय करें कि कौन सी चीजें वास्तव में आवश्यक हैं और कौन सी सिर्फ आपकी इच्छाएं हैं। क्या आपको वाकई में उस महंगी गाड़ी की जरूरत है या आप एक सिंपल कार से भी काम चला सकते हैं? यह सवाल खुद से पूछें और सोच समझकर निर्णय लें। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। बजट बनाएं और उस पर कायम रहें। अपने खर्चों का नियमित रूप से विश्लेषण करें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी आय के अनुसार ही खर्च कर रहे हैं। निवेश की आदत डालें और अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। याद रखें, एक साधारण और संतुलित जीवन जीना भी सुखद हो सकता है। अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच संतुलन बनाकर आप न केवल वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। सेक्शन 9, अतिरिक्त आय के स्रोत, एक से बढ़कर एक। एक्स्ट्रा इनकम आपके फाइनेंशियल लाइफ को और भी मजबूत बना सकती है। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम से आप अपने कर्ज को जल्दी चुका सकते हैं, निवेश कर सकते हैं या फिर अपने शौक पूरे कर सकते हैं। सेक्शन 10, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। आज का निवेश, कल का सुकून। पैसे को सही तरीके से मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा दिमाग और प्लानिंग से आप अपनी मनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आज से ही अपने पैसों को अपने कंट्रोल में लेने की सोच लें और एक